तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से लेकर के आया हूँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पति का नाम है विकास नारायण सिंह। यह मुख्य रूप से बहुत ही प्रख्यात कवयित्री, निबंधकार, रेखाचित्र, कथाकार के रूप में प्रख्यात हुई हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। निराला जी ने हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है और भारत सरकार के द्वारा इन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 11 सितंबर 1987 को हुई थी। तो कुल मिलाकर के इनकी जो आयु है वह 80 वर्ष के आसपास बताई गई है। तो आइए महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल हम पढ़ते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा को अपने ईश्वर पर अपार विश्वास एवं श्रद्धा है। इसी विश्वास के सहारे वो अपने प्रियतम के भक्ति में डूब जाना चाहती है, अर्थात लीन हो जाना चाहती है। वह अपने हृदय में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम लगातार हर पल हर दिन युग युगांतर युग के अंत तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा प्रकाशित रहे, अर्थात ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कभी न टूटे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धूल रे मृदुतल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुकल कल। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धूल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवयित्री महादेवी जी कहती है कि जिस प्रकार से धूप अथवा अगरबत्ती खुद जल करके सारे संसार को सुगंधित करती है, महकदार बनाती है, ठीक उसी तरह तुम अपने अच्छे कर्मों को इस जग को सुगंधित करो, अर्थात तुम ऐसा कर्म करो कि ये जो जग है, ये पूरा संसार है, वह महकने लगे। जिस तरह से मोम जलकर सारे वातावरण को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह तुम यह शरीर रूपी मोम को जलाकर अपने अहंकार को नष्ट करके पिघलने का अनुरोध कवयित्री कर रही हैं। शरीर रूपी मोम के जलने और अहंकार के पिघलने से असीमित समुद्र की तरह ऐसा प्रकाश आलोकित हो जो चारों ओर फैल जाए, चाहे इसके लिए शरीर रूपी मोम का हर कण गल जाए। वह अपने आस्था रूपी दीपक को प्रसन्नता पूर्वक जलते रहने को कहती हैं। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धूल कहता है, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज सारे संसार में परमात्मा के प्रति आस्था की कमी है, इसलिए सारे नए कोमल प्राणी अर्थात मन प्रभु भक्ति से विरक्त है। वे आस्था की ज्योति को संसार में खोज रहे हैं, पर उन्हें कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए वह अपने आस्था रूपी दीपक से कह रही हैं कि तुम्हें आस्था के प्रति विश्वास की ज्योत देनी होगी, ताकि उनके दीप प्रज्वलित हो जाए। संसार रूपी पतंगा पश्चाताप कर रहा है और अपने दुर्भाग्य पर वह
रो रहा है कि प्रभु, भक्ति की ज्योत में मैं अपने अहंकार को क्यों नहीं नष्ट कर पाया। यदि मैं ऐसा कर पाता तो शायद अब तक परमात्मा से मिलन हो जाता। अतः पतंगों को मुक्ति देने के लिए वह आस्था रूपी दीपक को कांप कांप कर जलने को कहती है। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक दल। कवियत्री महादेवी वर्मा जी को आकाश में अनगिनत असंख्य तारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये सारे जो तारे हैं वे स्नेह रहित लग रहे हैं। इन सब के हृदय में ईश्वर की भक्ति और आस्था रूपी तेल नहीं है, इसलिए ये भक्ति रूपी रोशनी नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार सागर का अपार जल गर्म होता है, तब भाप बनकर आकाश में बिजली से घिरा हुआ बादल में वह जाकर के मिल जाता है, ठीक उसी तरह इस संसार में भी चारों ओर लोग ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से जलते रहते हैं। जिन लोगों में आस्था रूपी दीपक होता है, वे उन बादलों की तरह शांत होकर ठंडा जल बरसाते हैं, मगर ईर्ष्या, द्वेष वाले लोग क्षण भर में बिजली की तरह नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से बादल में बिजली चमकती तुरंत नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे मनुष्यों का भी विनाश हो जाता है। इसलिए कवियत्री दीपक को हंस हंस कर लगातार जलने को कह रही है, ताकि प्रभु का पथ दिखाई दे और लोग उस पर चल सके। धन्यवाद।